आज हमारा लेक्चर 11 है। 10 या 11 फाइल्स तो मेरे ख्याल से 10 हो गई हमारे पास और वीडियोस 8 या 9 हो गई। बहरहाल तो हमने जो है आगे बढ़ना है और आगे क्या करना है। हमने लास्ट टाइम एंकर टैग किया था, होम है, अबाउट अस है, प्रोडक्ट है। तो ये हमने आपस में पेजेस को लिंक कर दिया था और 3 पेजेस हमने बनाए थे, अबाउट अस का, प्रोडक्ट का और होम का। और तमाम पेजेस के ऊपर एक हेडिंग, इमेज और आपस में लिंक हमने दिए थे। अगर इस काम को हम देखें अपने पास ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, तो आप देखें ये कुछ हमारे पास इस तरह की इसकी शक्ल है। हमने इंटरनल CSS यूज़ किया था, हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल का टैग लगा के हमने ये काम किया था। और आपको पता है कि 3 तरह की स्टाइलिंग होती है, इनलाइन स्टाइलिंग, इंटरनल स्टाइलिंग और एक्सटर्नल स्टाइलिंग। तो दिस इज़ इंटरनल स्टाइलिंग जो कि आपके HTML के पेज के अंदर ही मौजूद होती है। हेड सेक्शन में स्टाइल का टैग आप लगाते हैं और क्लोज करते हैं और इन बिटवीन आप अपनी स्टाइलिंग करते हैं और ये आपके पास ahref है। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास लिंक आप और वो किस तरह से दे सकते हैं कि आप एक्सटर्नल पेज का लिंक भी दे सकते हैं। ठीक है, ahref इक्वल्स टू join.com.pk और यहाँ मैं लिखता हूँ गो टू न्यूज़पेपर। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि ये हमारे पास junk.com.pk की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, होम पे जाता हूँ और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये आ गया गो टू जंक न्यूज़पेपर। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास junk.com.pk आ गया, लेकिन वेबसाइट नहीं आई। उनकी वेबसाइट नहीं आई, उसकी वजह यह है कि मैंने क्या नहीं करा, मुझे इससे पहले HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल www एंड डॉट पूरा एड्रेस इस तरह से देना पड़ेगा। कंट्रोल S करता हूँ, ऑल्टर और लेफ़्ट एरो की आप दबाते हैं तो ये आपको ये वाला बटन आपके पास क्लिक हो जाता है। तो ये मैं पीछे आ गया दोबारा और इसको रिफ़्रेश करता हूँ और दोबारा इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि मुझे रीडायरेक्ट करके ले जाएगा किधर, ये मुझे रीडायरेक्ट करके ले जाएगा junk.com.pk के ऊपर। लोड होने में टाइम ले रहा है और सर्वर अभी ऑन किया हमने, इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम ले। मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ कि इंटरनेट मेरे पास चल रहा है कि नहीं। अच्छा, जब तक ये लोड हो रहा है, इंटरनेट मेरे पास अवेलेबल होता है, मैं आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे आप देखें कि एक और चीज़ हम आपको बताते हैं, वो ये कि जिस तरह हमने ये लिंक दिया है इसी तरीके से ahref हम देते हैं यहाँ पे facebook.com और अगेन http://www.facebook.com और यहाँ पे हम लिख देते हैं फेसबुक। कंट्रोल S करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट का मैं इजाफा कर रहा हूँ एंड देन एट्रीब्यूट इज़ टारगेट और टारगेट इक्वल्स टू BLANK ब्लैंक। कंट्रोल S करते हैं तो देखिए आपके पास फेसबुक के ऊपर भी
यहाँ से चला जाएगा। फ़र्क क्या है कि हमने यहाँ पे एक एट्रीब्यूशन का इजाफा किया है, एंड दैट एट्रीब्यूशन इज़ टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक। तो इससे क्या होगा कि बजाय इसी टैब में ओपन होने की ये नया टैब ओपन कर देगा। देखिए ये टैब अपनी जगह मौजूद है और ये नया टैब ओपन हो गया है और इसके अंदर फेसबुक हमारे पास लोड होगी। और इंटरनेट स्टिल नहीं चला है मेरे पास, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो ये दो जो एग्जांपल्स हैं ये एक्सटर्नल लिंक की हैं। एक और चीज़ देख लेते हैं मज़ीद हम यहाँ पे। देखिए लिंक आप इमेज के ऊपर भी लगा सकते हैं। कैसे कि अगर मेरे पास फेसबुक का आइकन हो तो मैं उसके ऊपर भी लिंक लगा सकता हूँ, यानी यहाँ पे मैं इमेज का टैग दे दूँ। ट्विटर का हो तो ट्विटर का लगा सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास इमेजेस में क्या इमेजेस रखे हुए हैं, कार्ड्स की इमेजेस रखी हुई हैं हमारे पास। तो चलें फ़िलहाल यही इमेज हम यूज़ कर लेते हैं और हम यहाँ पे देते हैं href इक्वल्स टू http://www.parkwheels.com, टारगेट इक्वल्स टू DLANK ब्लैंक। एंड यहाँ पे हमने टेक्स्ट के ऊपर लिंक नहीं लगाना है, हमने लिंक लगाना है किस चीज़ के ऊपर, इमेज के ऊपर। तो IMG SRC इमेजेस, और ये हमने पहला वाला इमेज ले लिया और यहाँ पे इसको कर दिया क्लोज। कंट्रोल S करते हैं और इसको करते हैं F5। तो देखिए ये मेरे पास इमेज आ गया। अब इस इमेज देखिए, इस इमेज पे जाता हूँ तो मेरे पास ये हैंड बना हुआ नहीं आता है, लेकिन यहाँ जाता हूँ तो ये आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, लिंक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये कहाँ ले जाएगा आपको, parkwheels.com पे। और अगेन इंटरनेट इज़ नॉट वर्किंग, तो मेरे पास इशू है। अच्छा जी, इंटरनेट मेरे पास नहीं चल रहा। एक चीज़ मैं करता हूँ, अच्छा जी, इंटरनेट मेरे पास अवेलेबल हो गया है और यूट्यूब चल रहा है यहाँ पे मेरे पास। इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, इसको भी क्लोज़ कर रहा हूँ, इसको भी क्लोज़ कर रहा हूँ। तो दिस इज़ माय फाइल। अब आप इसमें देखिए कि मेरे पास है jung.com.pk का लिंक। तो गो टू जंग पे, जब जो टू जंग न्यूज़पेपर पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास इसी टैब के अंदर
लोड हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है अपना टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक नहीं किया है। और अगर मैं इसको बैक करता हूँ दोबारा और यहाँ पर मैं फेसबुक को ओपन करता हूँ तो देखिए फेसबुक मेरे पास नए टैब के अंदर ओपन हो रहा है। ये मेरे पास पेज इसी तरह से मौजूद है। इसी तरह मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूँ तो ये भी नए टैब में ओपन हो रहा है। और ये पाक व्हील्स की मैंने वेबसाइट का लिंक दिया था, स्पेलिंग गलत है, पाक शील्स लिख दिया है मैंने, तो मैं इसको पाक व्हील्स कर देता हूँ। और W करूँगा यहाँ पे, कंट्रोल S करता हूँ और दोबारा जाके इस पे क्लिक करता हूँ। सॉरी, रिफ़्रेश नहीं किया था, दोबारा जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो यह पाक व्हील्स के ऊपर लेके आपको जा रहा है। तो इस तरह से आपके एक्सटर्नल लिंक्स काम करते हैं। और जो है ये हमने यहाँ पे कर लिया है। तो लिंक्स के साथ ही ये टॉपिक भी है, लिंक्स पे मज़ीद भी हम काम करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, CSS में मज़ीद चीज़ें देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पे हम इसी में समझते हैं वो ये है कि देखिए हमने ऊपर क्या किया हुआ है, हमने ऊपर H1 डिफ़ाइन किया हुआ है, नीचे हमने H1 दिया हुआ है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, H2 डिफ़ाइन कर सकते हैं और H2 के अंदर बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं और दिस इज़ द बैकग्राउंड कलर। इसी तरीके से फ़ॉन्ट फैमिली दे सकते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली हमारे पास दिस। और इसी तरीके से कलर दे सकते हैं, कलर का मतलब होता है आपके पास के टेक्स्ट का कलर। तो ये H2 हमने डिफ़ाइन कर दिया। अब H2 में हम यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे वो ऊपर दिए हुए फॉर्मेट के हिसाब से हो जाएगा हमारे पास। लेट्स सपोज कि हमने यहाँ पे लिखा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंट्रोल S करते हैं, इसको चेक करेंगे तो देखिए ये हमारे पास इस तरह से आ गया है। और जो कलर आ रहा है टेक्स्ट का वो सही नहीं लग रहा मुझे, विजिबिलिटी नहीं हो रही, तो इसको ग्रे कलर देते हैं। और अगर हम यहाँ पे कोलन लगेगा, ग्रे लिखें तो कंट्रोल S करते हैं तो ये ग्रे हो गया। इसी तरीके से पैडिंग दे सकते हैं आप। पैडिंग का मैंने आपको बताया हुआ है कि इंटरनल स्पेसिंग के लिए होता है 10px लिखेंगे, और ये भी बताया हुआ है कि सिर्फ पैडिंग देते हैं तो चारों तरफ आपके पास स्पेस आ जाता है। तो ये आपके पास पैडिंग आ गई। अच्छा, अब आपको जो बताना है बात वो ये बताना है कि यहाँ पे लेट्स सपोज कि मेरे पास ये काम हो गया। अब मैं यहाँ पे एक और हेडिंग ले रहा हूँ और वो भी H1 है। लेकिन याद रहे कि एक पेज के ऊपर अमूमन H1 एक ही दफ़ा होती है। बाज़ सूरतों में एक से ज़्यादा दफ़ा हो सकती है, लेकिन ख्याल यही किया रखा जाता है कि एक पेज पे, वेब पेज पे H1 आप एक ही दफ़ा दें, जो आपकी मेन हेडिंग हो, जो मेन टाइटल हो उस पेज का। तो अभी हम यहाँ पे H1 एक और दफ़ा दे रहे हैं और इसके अंदर हम लिख रहे हैं लेट्स सपोज PDSC। कंट्रोल S करेंगे तो देखें ये जो PDSC आ रहा है लिखा हुआ, ये भी एग्जैक्टली सेम उसी तरह से आ रहा है जैसे आपके पास ऊपर दिस इज़ द होम पेज आ रहा है। क्यों एग्जैक्टली वैसा ही आ रहा है? क्योंकि H1 ऊपर आपने डिज़ाइन किया हुआ है इसी तरीके से। इसी तरह से अगर आप H2 के अंदर कुछ लिखना चाहेंगे तो H2 भी बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे आपने H2 डिज़ाइन किया हुआ है, क्योंकि हेड सेक्शन में डिज़ाइन हुआ हुआ है तो वो इसी तरह से आएगा। अब इसको आपको अगर कुछ और करना है तो एक तो तरीक़ेकार ये है कि आप यहाँ पे स्टाइल में जाके इनलाइन स्टाइलिंग करें, ठीक है ना। यहाँ इसका बैकग्राउंड कलर आपने चेंज कर दिया, कलर आपने इसका चेक कर दिया। चेक करते हैं हमारे पास, तो अब आप देखिए कि ये हमारे पास चेंज हो गया इनलाइन स्टाइलिंग के थ्रू। लेकिन ये मसले का हल नहीं है, क्योंकि इनलाइन स्टाइलिंग हमने नहीं करनी, हमें डिज़ाइनिंग का बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर बनाना है, अलग उसको सेपरेट रखना है। तो हमारे पास जो हल है इसका वो ये है कि आप आईडीज़ एंड क्लासेस बना सकते हैं CSS में। एक तो ये इसका हल भी है, दूसरी बात ये कि आपको काम को प्रॉपर रखने के लिए हर पैटर्न अलग अलग से डिज़ाइन करना पड़ेगा। पैटर्न से मुराद ये है कि
आप चाहते हैं पैराग्राफ का एक मखसूस पैटर्न हो, डिज़ाइन हो, बैकग्राउंड कलर हो, फॉन्ट कलर हो, तो उसके लिए आपको पैराग्राफ के लिए एक अलग क्लास बनानी पड़ेगी। अब पैराग्राफ भी आपके पास दो तरह के हैं, यानी कि जो आपके पास डिटेल कंटेंट मौजूद है वो भी आपके पास 2-3 तरह का है, तो आप उसको 2-3 तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह से हेडिंग्स 2-3 तरह से हैं आपके पास, तो उनको आप अलग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरह आपने हर अपने सेक्शन के लिए अलग अलग डिज़ाइनिंग करनी होगी और उसको आईडीज़ एंड क्लास के अंदर देना होगा। तो अगली वीडियो में हम देखते हैं कि क्लास और आईडीज़ में किस तरह से काम होता है। इस वीडियो में इतना ही, इसकी आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है, आगे बढ़